हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो सेकंड चैप्टर है उसे कंप्लीट करूँगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो 18th सेंचुरी में जितने भी स्टेट्स थे उनकी जो कंडीशन है वो बताई थी, और आज की वीडियो में जो 18th सेंचुरी में सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन है उसे बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, उस टाइम पे जो पीजेंट्स थे काफ़ी सप्रेस्ड थे। क्यों? क्योंकि उन्हें हाई टैक्स पे करना पड़ता था, और जिस वजह से पॉवर्टी स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे रिच और पावरफुल जो नोबल्स थे वो काफ़ी लग्जीरियस जो लाइफ है वो एक्सपीरियंस करते थे। तो एक तरफ यहाँ जो पीजेंट्स है वो पॉवर्टी वाली लाइफ जी रहे थे, ऊपर से जो रिच और पावरफुल है वो लग्जीरियस जो लाइफ है वो जी रहे थे। और जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है वो काफ़ी टेक्निकली बैकवर्ड था, तो जिस वजह से जो पीजेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे और बदले में उन्हें हाई टैक्स पे करना पड़ता था। पर यहाँ पे जो इंडियन विलेजेस हैं वो काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब वो अपना खा पी रहे थे, सही चल रहा था। क्योंकि हम क्या करते थे, लेस इम्पोर्ट मोर एक्सपोर्ट। जो इम्पोर्ट है मतलब जो बाहर से फॉरेन से सामान है वो कम आता था, और जो इंडिया से बाहर है वो ज़्यादा जाता था, तो जिस वजह से फ़ायदा होता था। इंडिया जो कॉटन टेक्सटाइल्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफ़ी फेमस थी, तो जिस वजह से क्या है काफ़ी फ़ायदा होता था। सिल्क और सिल्क फैब्रिक्स भी एक्सपोर्ट होता था। पर यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड है मतलब और इंटरनल जो ट्रेड है वो इतना अच्छा नहीं चला, जिस वजह से इकोनॉमी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई। क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा लूटपाट होती थी और हाई कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो पे करनी पड़ती थी। मतलब जो गुड्स है एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में जा रहा है तो वहाँ पे जो गुड कैरियर है उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता था। वॉरफेयर होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, फॉरेनर्स इन्वेजन जो बाहर से जो इन्वेट करते थे, जैसे नादिर शाह ने उस टाइम पे किया, अहमद शाह अब्दाली आए थे, तो जिस वजह से जो इकोनॉमी है काफ़ी गिर गई। तो मेन जो इसका कॉज यही था कि मुग़ल जो एम्पायर है उसका डिक्लाइनेशन, तो जिस वजह से ये जो ट्रेड है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। अब जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था? इंडियंस जो है वो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को जो है फॉलो कर रहे थे। उसमें लॉ, लिटरेचर, रिलीजन, फ़िलासफ़ी, लॉजिक, एस्ट्रोलॉजी, अर्थमेटिक, ये सब चीज़ें जो है वही जो है बताई जाती थी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया जो है काफ़ी पीछे था, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी, साइंस की बिल्कुल भी नहीं। और जो संस्कृत है वो एज अ हायर एजुकेशन जब हम प्रोवाइड करते थे तो संस्कृत हमें पढ़ाई जाती थी, और मतलब संस्कृत जिसे आ गई तो उसने हायर एजुकेशन गेन कर ली। और पर्शियन जो लैंग्वेज थी उस टाइम पे एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह काम कर रही थी। और एलिमेंट्री एजुकेशन वो ठीक ठाक थी, मतलब प्राइमरी लेवल में देखा जाए तो एजुकेशन सही थी, बट ये जो हाई लेवल में है बिल्कुल भी एजुकेशन सही नहीं थी। और ज़्यादातर यहाँ पे जो हायर कास्ट के लोग हैं वही एजुकेशन लेते थे, और लोअर कास्ट के लोग बिल्कुल उन्हें इजाज़त नहीं थी। और गर्ल्स को भी यहाँ कोई अधिकार नहीं था एजुकेशन लेने का। काफ़ी जो रेयर केस है उसमें जो है गर्ल्स एजुकेशन यहाँ पे लेती थी। अब आते हैं सोशल एंड कल्चरल लाइफ में। अब सोसाइटी में क्या क्या हो रहा था और कल्चर कैसा था उस टाइम पे 18th सेंचुरी में, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे पीपल जो है वो रिलीजन, ट्राइब, लैंग्वेज और कास्ट के बेस में डिवाइड हो रखे थे। और मतलब जो कास्ट है जो हमारा वेदास से चला आ रहा है वर्ना सिस्टम, उसी को जो है फॉलो कर रहे थे। अब जो कास्ट है उसके रूल्स है एक्सट्रीमली रिजिड, काफ़ी कठोर थे, और यहाँ तक कि विलेजेस में काउंसिल बना दी जाती थी, और जो भी कास्ट को फॉलो नहीं करता था ठीक से उसे पनिशमेंट मिलती थी। तो इस टाइप का जो है कास्ट रूल चल रहा था। इंटर कास्ट मैरिज अलाउ नहीं थी, मतलब कोई भी अगर एक ही कास्ट का दूसरे मतलब सेम कास्ट में जो है मैरिज नहीं होगी। अनटचेबिलिटी थी, हायर और जो शूद्र उसके बीच में होती है। और मुस्लिम में यहाँ शिया और सुन्नी जो थे वो फर्दर डिवाइड हुए थे शरीफ मुस्लिम और अलिफ मुस्लिम्स में। अब शरीफ मुस्लिम्स क्या है, ये हायर जो कास्ट सिस्टम है उनके लोग थे, और अलिफ मुस्लिम्स क्या है, एलाफ मुस्लिम्स भी कहते हैं। एलाफ मुस्लिम्स जो है वो है लो कास्ट के लोग थे।
तो इनमें भी जो है कास्ट सिस्टम देखने को मिला। फैमिली जो है पैट्रियार्कल फैमिली थी। पैट्रियार्कल फैमिली वो होती है मतलब जिसमें जो है जो वंश आगे एज अ पिता के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, जो कि आज भी हम फॉलो करते हैं। जो बच्चे का जो नाम है वो पिता के नाम से जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ कुछ वुमेन थी जो जिन्हें एक चांस कह सकते हैं मिला मतलब पढ़ने का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का, जिसमें एक अहिल्याबाई है जो कि उन्होंने इंदौर में है उस टाइम पे रूल किया था। अब पर्दा सिस्टम था, जो औरतें हैं वो पर्दे के नीचे ही रहती थी और ये सिस्टम आज भी हमें देखने को मिलता है, चाहे राजस्थान चले जाओ या फिर यूपी के कई इलाकों में ये पर्दा सिस्टम अभी भी हम फॉलो करते हैं। तो उस टाइम पे नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा था और हायर क्लासेस इसे ज़्यादा फॉलो करती थी। अब यहाँ पे क्या है, पॉलीगैमी होता था, मतलब जो मेल है वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे। और यहाँ पे फीमेल के लिए मोनोगैमी, मतलब फ़ीमेल के लिए बिल्कुल वो एक से ज़्यादा शादी बिल्कुल नहीं कर सकती थी। और गर्ल के लिए तो बिल्कुल ही बहुत बुरा होता था, इन्फेंटिसाइड ऑफ द गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता था। अर्ली मैरिज सिस्टम होता था, मतलब छोटे एज में शादी कराई जाती थी। सती प्रथा होती थी यहाँ पे, जो कि औरतें अगर विडो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, तो वो अपने पति के साथ उन्हें जलाया जाता था। और ये तो एक्ट बाद में क्या है फोर्सफुली इसे करने लग गए। और विडो रिमैरिज नहीं हो सकती थी, सिर्फ कहीं पे जो है कि विधवाओं की जो दोबारा शादी देखने को मिला है। यहाँ पे जो महाराष्ट्र में नॉन ब्राह्मण्स लोग थे वो विडो रिमैरिज करते थे, जड्स थे, और पीपल ऑफ द हिली रीजन्स ये विडो रिमैरिज के फेवर में थे। डोरी सिस्टम था, काफ़ी दहेज प्रथा थी। एजुकेशन जो गर्ल चाइल्ड को मैंने पहले ही बता दिया नहीं दी जाती थी, रेयर केस में ही दी जाती थी। और अब देखो कल्चरली हमारा जो इंडिया है कैसे ग्रो कर रहा था, इसमें जो हमारा कल्चर है ठीक ठाक ग्रो कर रहा था। जो आर्ट पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्लरिश हो रही थी, जैसे हैदराबाद में, लखनऊ, कश्मीर, पटना में यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल जो है आर्ट्स के, पेंटिंग के यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए। और आर्किटेक्चर के फील्ड में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे ठीक ठाक ग्रो हुआ है। इमामबाड़ा में जो पैलेस है और सिटी ऑफ जयपुर उस टाइम पे क्या है, जो जयसिंह के टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया वो कि काफ़ी वो एस्ट्रोलॉजर थे और काफ़ी ऑब्जर्वेशन उनकी काफ़ी अच्छी थी। तो इनके टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया। और पोइट्री उस टाइम पे काफ़ी क्या डेकोरेटिव वे में मतलब बनाई जाने लगी। और उर्दू भी यहाँ पे काफ़ी क्या है फ्लोरिश हुई। और मलयालम लिटरेचर का क्या है दोबारा यहाँ पे ग्रो हुआ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था मार्तंडा वर्मा के टाइम पे और रामा वर्मा के टाइम पे यहाँ पे लिटरेचर को काफ़ी संभाला गया और दोबारा ग्रो करवाया गया। कथकली लिटरेचर और जो केरला का है और ड्रामा, डांस, ये सारी चीज़ें क्या है स्टार्ट हुई। पद्मनाभपुरम पैलेस है जो कि ट्रेवनकोर के एरा में था, ये भी आर्किटेक्चर का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला। और मतलब काफ़ी सारे स्टेट्स में यहाँ पे पोइट्री गाने मतलब पोइट्री जो है इफ़ेक्टिव वे में गाई जाने लगी और यहाँ पे काफ़ी एपिक्स वगैरह लिखे जाने लगे। जो पंजाब में है वारिस शाह, जो कि उनकी जो रोमांटिक एपिक है हीर रांझा, वो भी इसी टाइम पे कंपोज हुई थी। और मतलब काफ़ी हर स्टेट्स में मतलब पोइट के फील्ड में और राइटिंग के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रो देखने को मिला। पर जो मेन वीकनेस थी इंडिया की वो क्या थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बिल्कुल ही ज़ीरो थी। और यहाँ पे हमें टीपू सुल्तान और जो उनके फादर थे हैदर अली, उन्होंने वेस्टर्न टैक्टिक्स कुछ हद तक अपनाई, वेस्टर्न जो चीज़ें हैं उनका उन्होंने पालन किया। बट अगर होली देखा जाए पूरे इंडिया में काफ़ी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके बिल्कुल ज़ीरो थी। अब देखो, अब जो कॉमन पीपल थे वो एक दूसरे के लिए फेथफुल थे। अब पूरे जो इंडिया में है देखा जाए तो नेशनलिज्म की जो थॉट्स हैं, भावना है, वो बिल्कुल ज़ीरो थी। बट जो कॉमन पीपल एक दूसरे के साथ काफ़ी लॉयल थे, फेथफुल थे और काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस ये एक दूसरे से रखते थे। जैसे हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच में काफ़ी फ्रेंडशिप थी। और जैसे काफ़ी जो हिंदूज़ हैं उन्होंने पर्शिया में लिखा
और मुस्लिम्स ने हिंदी, बंगाली और अदर जो इंडियन से रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर भी लिखा है। तो यहाँ ये भी देखने को मिलता है काफ़ी सारे हिंदूज़ हैं जो वो मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो चुके थे और काफ़ी ये एक दूसरे के रिलीजियस बिलीव्स और फेस्टिवल्स क्या है शेयर करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक दूसरे के लॉयल थे। बट इसमें ये है कि अब सोशल एंड कल्चरल लाइफ हर रीजन में डिफरेंट थी। भले ही वो एक ही रिलीजन को फॉलो करते थे पर रीजन के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल जो लाइफ स्टाइल थी वो डिफरेंट थी। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो 18th सेंचुरी में सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी जो पीपल की। और आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है कि पेनिट्रेशन ऑफ यूरोपियन उसके बारे में वीडियो लेके आएंगे और वो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो 3rd चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।